हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 300 प्लस डेली यूज शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका ये डे 8 है। इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश को और अच्छा करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हे गाइस, दिस इज वानी यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। हमारा पहला सेंटेंस है मुझे चलना चाहिए। तो आप कहिए आई मस्ट बी गोइंग। आई मस्ट बी गोइंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए, काफ़ी लेट हो गया, तो आप कह रहे हो कि अब मुझे चलना चाहिए। तो अगर ऐसा बोलना है मुझे चलना चाहिए, तो आप कहिए आई मस्ट बी गोइंग। आई मस्ट बी गोइंग। अगला सेंटेंस है मुझे शहर की ज़िंदगी पसंद है। तो आप बोलिए आई रियली लाइक सिटी लाइफ। आई रियली लाइक सिटी लाइफ। फिर एक सेंटेंस है मैंने बियर पीना छोड़ दिया। तो आप कहिए आई हैव क्विट ड्रिंकिंग बियर। आई हैव क्विट ड्रिंकिंग बियर। जैसे आप पहले पीते थे और अब छोड़ दिया है, तो आप बोलिए आई हैव क्विट ड्रिंकिंग बियर। फिर अगला सेंटेंस है मैंने 2 कप कॉफ़ी पी। तो आप कहिए आई हैड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। आई हैड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। फिर सेंटेंस है बस अभी तक आई नहीं है। तो आप कहिए द बस हैज़न्ट कम येट। द बस हैज़न्ट कम येट। मतलब आप वेट कर रहे हो और अभी तक बस नहीं आई, तो ऐसा कहना है तो आप बोलिए द बस हैज़न्ट कम येट। फिर एक सेंटेंस है वो आमने सामने खड़े हुए हैं। तो आप बोलिए दे स्टूड फेस टू फेस। दे स्टूड फेस टू फेस। फिर एक सेंटेंस है हम सब एक साथ खड़े हो गए। तो आप बोलिए वी ऑल स्टूड अप एट वंस। वी ऑल स्टूड अप एट वंस। जैसे क्लास में टीचर आते हैं, सब बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो अगर ऐसा ही बोलना है कि हम सब एक साथ खड़े हो गए, तो आप बोलिए वी ऑल स्टूड अप एट वंस। अगला सेंटेंस है अपना मुंह इस तरफ मोड़ो। तो आप कहिए टर्न योर फेस दिस वे। टर्न योर फेस दिस वे। फिर एक सेंटेंस है आज स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई। तो आप बताइए स्कूल इज़ आउट अर्ली टुडे। स्कूल इज़ आउट अर्ली टुडे। जैसे सेकेंड सैटरडे को हो जाती है जल्दी छुट्टी, तो बच्चे बताते हैं घर में कि आज स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई, तो आप कहिए द स्कूल इज़ आउट अर्ली टुडे। फिर अगला सेंटेंस है उसका बुखार कम ही नहीं होता है। तो आप कहिए हिज फीवर डजंट सबसाइड। हिज फीवर डजंट सबसाइड। जैसे जब बच्चों को फीवर होता है, मम्मा उनको डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, तो उनसे बताती हैं ना कि इसका बुखार तो कम ही नहीं होता है। तो कहिए हिज फीवर डजंट सबसाइड। अगला सेंटेंस है इसमें कुछ दिन और लगेंगे। तो आप कहिए इट विल टेक फ्यू मोर डेज। इट विल टेक फ्यू मोर डेज। ये इट और विल का कॉन्ट्रैक्शन है। इट विल टेक फ्यू मोर डेज। फिर सेंटेंस है जोर से और साफ साफ बोलो। तो आप कहिए स्पीक लाउड एंड क्लियर। स्पीक लाउड एंड क्लियर। जब बच्चे बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तो उनको बताया जाता है कि थोड़ा तेज़ बोलो और साफ साफ बोलो क्या कह रहे हो। तो बच्चों को सिखाइए स्पीक लाउड एंड क्लियर। अगला सेंटेंस है परीक्षा 1.5 घंटे तक चली। तो आप कहिए द एग्ज़ाम लास्टेड एन आवर एंड अ हाफ। द एग्ज़ाम लास्टेड एन आवर एंड अ हाफ। फिर सेंटेंस है तुम हमेशा चीज़ें गिराती चलती हो। तो आप कहिए यू आर ऑलवेज ड्रॉपिंग थिंग्स। यू आर ऑलवेज ड्रॉपिंग थिंग्स। अब यू आर को कॉन्ट्रैक्ट कर दो तो हम कह सकते हैं यू आर ऑलवेज ड्रॉपिंग थिंग्स। यू आर ऑलवेज ड्रॉपिंग थिंग्स। अगला सेंटेंस है इस साल होली सप्ताह के किस दिन है। लोग पूछते हैं, होली आने वाली होती है तो पूछते हैं लोग कि सप्ताह के किस दिन है होली। तो अगर ऐसा पूछना है कि इस साल होली सप्ताह के किस दिन है, तो आप पूछिए व्हाट डे ऑफ द वीक इज़ होली दिस ईयर। व्हाट डे ऑफ द वीक इज़ होली दिस ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी आमदनी घर चलाने के लिए काफ़ी है। तो आप कहिए हर इनकम इज़ इनफ टू रन हर हाउस होल्ड। हर इनकम इज़ इनफ टू रन हर हाउस होल्ड। अगला सेंटेंस है मीरा आप किसी भी दिन माँ बन सकती है। तो आप कहिए मीरा इज़ एक्सपेक्टिंग द बेबी एनी डे नाउ। मीरा इज़ एक्सपेक्टिंग द बेबी एनी डे नाउ। जैसे कोई मीरा है, मीरा नाम की लेडी है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, अराउंड 1-2 दिन में होने वाले हैं, तो आप कह सकते हो मीरा इज़ एक्सपेक्टिंग द बेबी एनी डे नाउ। फिर एक सेंटेंस है वह बस रोती रहती है। तो आप कहिए सी जस्ट कीप्स ऑन क्राइंग। सी जस्ट कीप्स ऑन क्राइंग। अच्छा, कुछ लोग होते हैं देखो कि हर बात पे रोने लगते हैं, तो जो लोग ज़्यादा रोते हैं तो उनके लिए ऐसा कहा भी जाता है कि ये हर बात पे रोती रहती है। तो अगर ऐसा कहना है कि वह बस रोती रहती है, तो आप कहिए सी जस्ट कीप्स ऑन क्राइंग।
अगला सेंटेंस है मैंने उसे कल दोपहर देखा था। तो आप कहिए आई शॉ हर यस्टरडे आफ्टरनून। आई शॉ हर यस्टरडे आफ्टरनून। फिर सेंटेंस है क्या वह आज का पेपर है। कोई न्यूज़पेपर है टेबल पे रखा है, तो आप आते हो पूछते हो कि ये आज का ही पेपर है। तो अगर ऐसा पूछना है क्या वह आज का पेपर है, तो आप पूछिए इज़ दैट टुडेज़ पेपर। इज़ दैट टुडेज़ पेपर। फिर आपके क्वेश्चन का अगर कोई आंसर दे रहा है नहीं आज का नहीं ये कल का है, तो अगर उसने कहा नहीं कल का है तो उसे क्या बोलना है नो इट्स यस्टरडेज। नो इट्स यस्टरडेज मतलब ये कल का पेपर है। अब फिर जैसे आपको ये पूछना है कि क्या कोई और है, मतलब कोई दूसरा पेपर है, तो अगर आपको ऐसा पूछना है क्या कोई और है, तो आप कहिए इज़ देयर एनी मोर। इज़ देयर एनी मोर। अब आपको आंसर मिला कोई और नहीं है, मतलब नहीं और कोई पेपर नहीं है, तो क्या बोलना है देयर इज़ नॉट एनी मोर। देयर इज़ नॉट एनी मोर। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो आपको कभी पढ़ाई करते नहीं दिखते हैं लेकिन फिर भी उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो अगर ऐसा कहना है कि रोहन कभी पढ़ाई नहीं करता फिर भी उसके नंबर अच्छे आते हैं, तो आप कहिए रोहन नेवर स्टडीज़ बट ही ऑलवेज गेट गुड मार्क्स। रोहन नेवर स्टडीज़ बट ही ऑलवेज गेट गुड मार्क्स। अगला हमारा सेंटेंस है वो क्या कर रही है, तो आप कहिए वॉट इज़ शी डूइंग। वॉट इज़ शी डूइंग। अगर आपको ये कहना है कि उससे बोलो कि तुरंत रुक जाए, तो आप कहिए टेल हर टू स्टॉप एट वंस। टेल हर टू स्टॉप एट वंस। अगला सेंटेंस है मुझे पहले ही दिन से पता था कि मेरी उससे नहीं जमेगी। अगर ऐसा बोलना चाहते हो तो आप कहिए फ्रॉम डे वन आई न्यू आई वुडंट गेट ऑन विद हिम। फ्रॉम डे वन आई न्यू आई वुडंट गेट ऑन विद हिम। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो फ्रॉम द बिगनिंग आई न्यू आई वुडंट गेट ऑन विद हिम। फ्रॉम द डे वन की जगह आप फ्रॉम द बिगनिंग भी यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम द बिगनिंग आई न्यू आई वुडंट गेट ऑन विद हिम। फिर हमारा अगला सेंटेंस है बहुत ही ध्यान से सुनो, तो इसके लिए आप कहिए लिसन वेरी केयरफुली। लिसन वेरी केयरफुली। अगला सेंटेंस है उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि वह वहाँ था ही नहीं। कुछ लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं, होते हैं वहाँ लेकिन रिएक्ट करते हैं जैसे वो थे ही नहीं। तो आप कहिए ही बिहेव्ड एज इफ ही वजंट देयर। ही बिहेव्ड एज इफ ही वजंट देयर। अगला सेंटेंस है उसने दरवाजे के सामने वाली सीट चुनी, तो आप कहिए सी चोज अ सीट फेसिंग द डोर। सी चोज अ सीट फेसिंग द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है मीरा ने मुझे कसम दिलाई कि मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, तो आप कहिए मीरा मेड मी श्योर आई वुड नेवर टेल एनीवन। मीरा मेड मी श्योर आई वुड नेवर टेल एनीवन। अगला सेंटेंस कल उसने फ़ोन किया था जब तुम बाहर थे, तो आप कहिए ही कॉल्ड यस्टरडे वाइल यू वर आउट। ही कॉल्ड यस्टरडे वाइल यू वर आउट। अगला सेंटेंस दरवाजे से दूर हो जाओ, तो आप कहिए स्टैंड क्लियर ऑफ द डोर। स्टैंड क्लियर ऑफ द डोर। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे बिना हाथ पैर हिलाए ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, तो आप कहिए चिल्ड्रन कांट सिट स्टिल for long without fidgeting. Children can't sit still for long without fidgeting. अगला सेंटेंस है हमारा फर्श पर मत बैठो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो आप कहिए डोंट सिट ऑन द फ्लोर। यू माइट डर्टी योर क्लोथ्स और यू कैन से यू माइट डर्टी योर ड्रेस। डोंट सिट ऑन द फ्लोर यू माइट डर्टी योर क्लोथ्स, या फिर कहिए डोंट सिट ऑन द फ्लोर यू माइट डर्टी योर ड्रेस। अगला सेंटेंस है चलो इसके बारे में और नहीं कहते हैं, तो आप कहिए लेट्स से नो मोर अबाउट इट। लेट्स से नो मोर अबाउट इट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है यह बेकार से भी बदतर है, तो आप कहिए इट्स वर्स देन यूजलेस। इट्स वर्स देन यूजलेस। अगला सेंटेंस है वह लेटा और गहरी नींद में सो गया, मतलब लेटते ही सो गया, तो आप कहिए ही ले डाउन एंड फेल इनटू अ डीप स्लीप। He lay down and fell into a deep sleep. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमें किराया देना है, तो आप कहिए वी हैव गॉट टू पे द रेंट। वी हैव गॉट टू पे द रेंट। फिर हमारा अगला सेंटेंस है मैंने बॉस से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा, तो आप कहिए आई आस्क्ड द बॉस फॉर अ रेज इन पे। आई आस्क्ड द बॉस फॉर अ रेज इन पे।
अगला हमारा सेंटेंस है आपका दिन कैसा रहा। तो आप कहिए हाउज योर डे बीन। हाउज योर डे बीन। फिर अगर आपको ये कहना है कि वे कई दिनों से दिखे नहीं तो आप कहिए दे हैवंट बीन सीन फॉर अ डेज। दे हैवंट बीन सीन फॉर अ डेज। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।